नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? सब कोई बढ़िया है? सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और ये कक्षा जो है अपनी 8 बजे सुबह चलती थी लेकिन रिशेड्यूल किया गया था इसको, है ना? और आप सबको पता ही है कि आज मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। मैं भी बढ़िया हूँ, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया आज नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे दिल्ली आना पड़ा है और मैं दिल्ली में बैठ के आप सभी से बातचीत कर रहा हूँ। और आज मूल रूप से मैं बताना ये चाहूँगा कि आज मैं कक्षा नहीं ले पाऊँगा, अपने रूम पर नहीं हूँ, ठीक है? कहीं और हूँ मैं, ठीक है? नहीं, पटना तो मैं नहीं आया। देखिए, अगर सारे टीचर अगर पटना पहुँच जाए तो फिर आपकी क्लासेस कैसे चलेगी? और इस कारण से मैं पटना नहीं आ पाया हूँ, ठीक है? आज मतलब रात में बहुत तेज आंधी आई थी और बहुत तेज आंधी की वजह से अभी बारिश हो रही है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है। और इंटरनेट जो ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से चलता है, मेरे एरिया का पूरा टूट गया है और इस कारण से इंटरनेट रही नहीं थी। इस कारण से आपने देखा होगा सुबह 8 बजे वाली सेशन भी आपकी नहीं ले पाया था, लेकिन 12 बजे वाली सेशन ले पाऊँ तो फिर मैं दोस्त के रूम पे जाके सेशन लिया हुआ था, है ना? और अभी कहीं और हूँ, जिस कारण से आप सबकी कक्षाएँ आज नहीं ले पाऊँगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो अगली क्लास होगी हमारी उसको मैं 2 घंटे कर दूँगा, ताकि बचा हुआ जो भी चीज़ है उसको मैं आप सबका रिवाइज़ करवा दूँ, ठीक है ना? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? क्योंकि देखिए, अगर मैं कैंसल करता तो ये सब ₹500 मेरे काट लेते। आप सबको पता ही है कि एक क्लास कैंसल करने के ₹500 ये लोग ले लेते हैं, है ना? 1 मिनट देर हो जाए तो ₹500 ले लेते हैं, लेकिन टीचर को ये घंटा जल्दी पढ़ाएँ, हमेशा पंक्चुअल रहे तो इसके लिए ₹1 ये लोग देते नहीं हैं। तो मैं घर पे नहीं हूँ, जिस कारण से एक माहौल होती है ना कि माहौल जहाँ से हम पढ़ा सकें, सारी चीज़ें दिल की बातें यहाँ पर निकलें, हर जगह से नहीं हो पाती हैं। इसके लिए आज क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आज माफ़ी चाहूँगा, आज मैं आप सबकी सेशन नहीं ले पाऊँगा, है ना? तो चीज़ों को दिल में लेकर नहीं चलना है। रेगुलर अपनी क्लास होती है, हफ्ते में 6 दिन तो होती है, 1 दिन अगर ना हो, तो फिर ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने सपोर्ट किया है, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप बेस्ट टीचर हो, ठीक है? धन्यवाद आप सबका। मैं कुछ भी कर पाता हूँ तो सब सहयोग तो आप ही लोगों का है ना? आप लोग सहयोग करते हैं तभी हम बढ़िया कर पाते हैं। आप लोगों के सहयोग के बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा ना, कुछ भी संभव नहीं है। चलिए पंकज जी का कहना है किसी टॉपिक पे बात ही कर लीजिए। बिल्कुल देखिएगा, चलिए किसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं 10-20 मिनट, है ना? 10-20 मिनट बात कर लेते हैं। अब आप लोग बताएँ किस टॉपिक पर हम बातचीत कर लें? एक नॉर्मली जैसे होता है ना कि कब डेली तो हम पढ़ते ही कभी बातचीत भी कर लें, ठीक है? तो बता दीजिए किस टॉपिक पर हम बातचीत करें, क्या आप चाहते हैं जिससे आप सभी को कुछ प्रॉफ़िट हो सके? चलिए बिहार स्पेशल की बात आ रही है, करंट की बात आ रही है, अवार्ड्स पे बात आ रही है, पॉलिटी की। देखिए, ये आज सब्जेक्ट के बारे में कोई हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? सब्जेक्ट के बारे में कोई भी हम बात नहीं करेंगे, आज लाइफ़ को लेकर बात करते हैं, ठीक है ना? सब सहमत हैं? एग्ज़ाम को लेकर हम बात करते हैं। ठीक? चलिए देखिएगा, सबसे पहली बात बीपीएससी की हम बात करें, तो बीपीएससी हमेशा से ही चाहे कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, इन सब में करंट की महत्ता जो होती है, वो ज़्यादा आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी लोग यहाँ पर क्या हैं, है ना? ये कौन है पागल, चीटिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, चीटिंग के सहारे आप बहुत दिन नहीं चल सकते ना, चीटिंग-वीटिंग यहाँ पर नहीं करने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें एक तो मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। आप सभी सिलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी के सभी यहाँ पर क्या है सिलेक्टेड हैं, है ना? और सब कहीं न कहीं मेहनत किए होंगे, तभी इस मुकाम पर आप सभी लोग पहुँचे हैं। लेकिन अब तक आप सबकी देखा जाए तो टीचिंग में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था।
लेकिन बीपीएससी बीच में आई हुई है कि भैया हम तुमको क्या बनाएंगे, टीचर बनाएंगे और हम राज्य की कर्मचारी बनाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा मेहनत करना है, मेहनत तो पूरा हुआ है, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, बीपीएससी के सोच के अनुरूप हमें करना है और फिर इस आधार पर रणनीति बना के चलें तो फिर क्या दिक्कत है। सारी सब्जेक्ट तो आपके कंप्लीट होंगे ही, बस ज्यादा फोकस करना है आप सभी को करंट अफेयर पर, ठीक है ना। करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है और साथ ही साथ जीके जीएस में देखें तो बीपीएससी इतिहास को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देती है, तो इतिहास सेक्शन भी आप लोग देखिएगा और इतिहास में भी मूल रूप से जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इस पर ज्यादा फोकस करना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर थोड़ा सा मैं हाईलाइट यहाँ पर बताना चाहूँ तो आप सबको पता ही है कि इसका मूल कारण क्या था, वही अंग्रेजों की शोषकपूर्ण नीति है ना। अंग्रेजों की शोषकपूर्ण नीति थी और इन नीतियों के कारण भारत के हर एक वर्ग जो है, हर एक वर्ग यहाँ पर शोषित हुआ और शोषण इतना ज्यादा हुआ कि कोई कब तक शोषण करेगा, है ना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का शोषण आप कब तक कर सकते हैं, कभी ना कभी उसके मन में विद्रोह उत्पन्न होगा ही। और वैसे ही भारत के एक एक वर्ग के द्वारा, कभी कृषक वर्ग, कभी जनजातीय वर्ग, कभी शिल्पी वर्ग, है ना, विभिन्न वर्गों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किए गए। और चूंकि पहले छोटे छोटे स्तर पर था, लेकिन बाद में एक बड़ा सा विद्रोह आप सबको 1857 के क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। और देखा जाए तो अभी तक लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत नहीं हुई थी और लोग एक मंच तक पहुंचे नहीं थे। इसमें देखा जाए तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है वो एक मंच प्रदान करती है और उस मंच के माध्यम से हुआ क्या कि देश के विभिन्न भागों से लोग जो उस पर आए, जुड़े और अपनी भावनाओं को रखें और इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक मंच पर आए और फिर यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। इसमें गांधीवादी युग जो है ना, ये सारा चीज आप सब लोग बढ़िया से पढ़िएगा, है ना। चाहे यहाँ पर हम बात कर लें चंपारण सत्याग्रह से जो गांधी जी का प्रारंभ होता है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सबको आपको बढ़िया से पढ़ना है। और इन सब के मध्य में विभिन्न अंग्रेजों के द्वारा लालच जो दिया जाता रहा, जैसे जब भी अंग्रेजों को लगता था कि अब भारतीय लोग जो है हमें तो भैया यहाँ से पछाड़ के ही भागेंगे, ऐसी स्थिति में एक है ना अगस्त प्रस्ताव ला कर दे दिए, वेवेल योजना ला कर दे दिए कि ये लो भैया, और भारतीयों को यहाँ पर ललायित करते थे, ललचाते थे कि भैया हमारा सपोर्ट करो, है ना। लेकिन अब इंडिया वाले समझ गए थे, भारतीय लोग समझ गए थे कि अंग्रेज हमारे काम के आने वाले नहीं है। और अंततः देखा जाए तो हमने वो समय पर दबाव बनाया जब एक तरफ उनके ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव था, है ना, और दूसरी तरफ से हमने इसी समय काल पे दबा दिया जबरदस्त, अंततः देखे तो हमें यहाँ पर स्वतंत्रता मिल गई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बड़े स्तर पर आप लोग फोकस कीजिएगा। और बात करें यहाँ पर अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आप सभी को आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स पर ज्यादा फोकस करना है और सभी भागों पर नहीं, है ना। भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको बढ़िया से आप सभी को देख लेने हैं, है ना। यहाँ से लगभग आपके पॉलिटी के आधे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना भी आप सभी लोग देख लीजिएगा और साथ ही साथ संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो आप चाहे तो आधुनिक भारत के इतिहास से जोड़ के पढ़ सकते हैं, है ना। जब अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर रहे थे तभी यहाँ पर बात हुई कि भैया देश चलाने के लिए कोई संविधान होना चाहिए, तो हमने वहां पर संविधान सभा की स्थापना किया, हमने वहां पर मेहनत की, विभिन्न संविधानों को पढ़ा, बहस किया एक एक मुद्दों पर, और तब जाके हमारी संविधान यहाँ पर निर्मित हुई और अंततः 26 जनवरी 1950 को फाइनली पूरा संविधान हमारे यहाँ पर लागू कर दिया गया। तो उसके लिए जो संविधान सभा बना था, है ना, इन सब के बारे में आप लोग अवश्य ही पढ़िएगा, यहाँ से आप सभी के प्रश्न अवश्य ही आते हैं। चलिए, निगेटिव से प्रॉब्लम ज्यादा है सर, देखिएगा निगेटिव तो होना चाहिए, अगर निगेटिव यहाँ पर ना हो, है ना, निगेटिव ना हो तो फिर जो रियलिटी है वो सामने कभी आती नहीं है। अभी तक देखिएगा बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होते रहा है, अभी तक निगेटिव इसमें मार्किंग नहीं थी। और इसका प्रभाव क्या था कि वैसे लोग जो रेलवे की तैयारी करते, एक तो इसका स्तर जो था बहुत घटिया था, रेलवे लेवल का स्तर था, रेलवे का साइंस पढ़ लीजिए आप, 30 के 30 सही कर लेते। और जो प्रॉपर तरीके से सिविल सर्वेंट के लिए तैयार हो रहे थे वो उनका प्रीलिम्स भी कभी निकला नहीं था, है ना। तो अब की बार क्या किया गया, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग डाली गई। इससे प्रॉफिट ये हो गया कि एक तो जो वैसे लोग जो अनसीरियस हैं, जो यहाँ पर तुक्के लगाते हैं, तो 20 में से 5-7 उनके भी तुक्के सही जाते थे और इस कारण से जो यहाँ पर कट ऑफ था, कट ऑफ बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया
कि एक तो निगेटिव आई, तो सबसे पहले तो कोई गलती करेगा नहीं, गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा कहीं माइनस में ना चले जाए। और इससे क्या हुआ आपने देखा होगा, इस बार कट ऑफ जो है यहाँ पर कम गया है। तो निगेटिव जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर क्या है, बेहतर है वैसे लोगों के लिए जो इसके लिए सीरियस हैं और हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम पर जाकर आप सबको सर्च करना है कुमार क्लासेस महाराजगंज, वो सर्च करेंगे आप सभी को मिल जाएगा। देखिए सोशल साइंस, देखिए सबसे पहली बात कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको टीचर बनना है उसको तो घोल के पी जाना है। और घोल के पीना क्या है, तो आपको मूल रूप से एनसीईआरटी एडवांस नहीं पढ़ने में, पहले ही बता दूं है ना। कई सारे लोग बोल रहे होंगे एडवांस पुस्तकें पढ़ लो, ये पढ़ लो, नहीं, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो राज्य की बुकें हैं और जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, इसको आप कंठस्थ कर जाइए, सारी चीजें बेहतर तरीके से कर जाइए, देखिए आपके सारे क्वेश्चन वहां से बनेंगे, है ना। एक्स्ट्रा आप सभी को यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं, अगर कंप्यूटर साइंस का ही टीचर बनना है तो फिर तो अपने सब्जेक्ट में आप सभी लोग फोकस कीजिएगा। और इसमें मैं बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बीटेक के दौर में जो 6 महीने प्रारंभ वाला होता है ना, एक साल में तो देखा जाए सारे जितने भी हमारे ब्रांचेस है सब पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सब सिविल, सब कुछ पढ़ना होता है। तो उसी दौरान थोड़ा सा मैंने पढ़ा हुआ था, प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ रखा है, लेकिन इसके संदर्भ में नहीं बता पाऊंगा कि आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना होगा। गलत बता दूं है ना, आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं, मैं कभी ऐसा ना किया हूं ना कभी करूंगा। ठीक है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के संदर्भ में मैं उस मूल विषय में मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी जो आपके जीके जीएस वाला सेक्शन है ये सबके लिए सेम है ना, सबके लिए सेम है। अगर आप सभी लोग 12th लेवल तक के लिए एलिजिबल हैं तो 12वीं तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़िए। 10th लेवल तक आपको जाना है तो भी 12वीं तक पढ़िए, और प्राइमरी के लिए जाना है तो 10वीं तक का पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाइए, आपका क्लास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा संपूर्ण तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना। 40 नंबर के सेक्शन में वही कंप्यूटर साइंस वाले वही 11 12 के लिए जाना है ना, तो उसके लिए आप सारे सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी का कर जाइए, आपका हो जाएगा। और करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। आखिरी समय में मैं आप सभी को अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, और गारंटी होगी कि वहां पर जो नोट्स होगा, मेरा हैंड रिटन नोट्स, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा आपके करंट के वहां से बन जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, और उतने दिन पहले मैं आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर, तो सब लोग उससे जुड़ जाइएगा। चलिए, पूजा जी का कहना है कि हिस्ट्री में एंशिएंट करने की जरूरत है, कहते कि नहीं, एंशिएंट देखिए शॉर्टकट में आप सभी को टेलीग्राम पर एक शॉर्ट नोट्स में आप सभी को शेयर कर दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना, मेडाइवल हिस्ट्री का और एंशिएंट हिस्ट्री का। इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 40 ही क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट है। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि 40 ही नंबर हमारे 40 ही क्वेश्चन आने हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने हैं, तो इतिहास के 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और 1 से 2 क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों पढ़ें, हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, इजिली वहां पर आप सभी को हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उतना डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, उतने से काम हो जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि पहले के मेरे जितने भी नोट्स है वो सारे हिंदी मीडियम में है, तो आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर है ना हिंदी से इंग्लिश को समझना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्लास में आकर मैं उसको समझा दूंगा अंग्रेजी में कि कौन से टर्म्स का क्या चीजें हैं, है ना, ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए बिहार की बात करें ना, तो बिहार का मेरा जो यूट्यूब चैनल है बहुत ज्यादा, है ना, जब से ये टीचर वाली वैकेंसी आई है ना, टीचर वाले बच्चे जो इतना ज्यादा उसको देख रहे हैं, इतना ज्यादा देख रहे हैं, एक दिन में 10-10 हजार लोग उस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आज तक मेरा वीडियो कभी चला नहीं था। तो कुमार आइस के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। वहां पर बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री, वहां उसके बाद देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर मैंने बिहार की संपूर्ण ज्योग्राफी डाल रखी है। 5 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे, इतने घंटे में 5 घंटे में पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट है, 5 घंटे में या 6 घंटे में आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट है, और 6 घंटे में आपकी ज्योग्राफी ऑफ बिहार कंप्लीट है। उतना कर लेंगे, आपकी बीपीएससी में भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है,
है ना? तो सब लोग उसको एक बार अवश्य कर लीजिएगा। बिहार का करंट अफेयर जो है वो मैं करवाऊँगा, है ना? हमारा नेशनल लेवल पर जब समाप्त हो जाएगा, तो बिहार स्पेशल प्रारंभ करूँगा। 1 हफ्ते की क्लास में यानी कि 6 क्लास में आपकी पूरी बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर का, ठीक है? प्राइमरी में देखिएगा 40 नंबर वाला जो है ना, वो सबके लिए तो सेम ही है ना? तो सबके लिए वो सेम ही है। सब सेम ही यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक? यूट्यूब चैनल कुमार आईएएस, है ना? आप लोग ये भी सर्च करेंगे ना बिहार स्पेशल बाई शशि सर, तो भी आ जाएगा, कि वो वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, अब सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना? बातचीत हो गई, ठीक। बाकी क्लासेस जो है हम मंडे से करेंगे, रेगुलर करेंगे, ठीक है ना? एक ही नाम से टेलीग्राम भी है, एक ही नाम से यूट्यूब चैनल है, दोनों ही एक ही नाम से है, ठीक है? तो उसको सर्च कर लीजिएगा। आप यू टेलीग्राम पर अगर ना भी मिले तो यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगा, और हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, तो उससे आप सब लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो कहीं और हूँ मैं, और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि मैं पीछे से पूरा भीग चुका हूँ, आगे ये पसीने पसीने दिख रहे होंगे, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो आवाजें आप सबको सुनाई नहीं देगी, ठीक है? तो फिर मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। सब लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और संडे को आराम नहीं करना है ना? यही टाइम है जब हम आराम नहीं कर सकते, है ना? जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक हमें आराम नहीं करना है, और सबको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है जितना हो सके। ये सोच के चलना है कि मैं 10 घंटे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा कंपटीटर जो है वो मुझसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, ये सोच के चलना है। और आपका कंपटीटर आपसे कम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, अनसिलेक्टेड यहाँ पर कोई नहीं है, सब एक से एक महारत हासिल किया हुआ है। और ये सोच के आप सभी को क्या करना है, अपनी तैयारी करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है ना? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़े, फिर देखिए कैसे मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे मंडे को। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।